नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि एमपीटेट वर्ग 3 के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपको दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलना है, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। हम आपके लिए लगातार बाल विकास, पर्यावरण, गणित पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के मॉडल पेपर लेकर आते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही जोर शोर से चलती रहे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज के मॉडल पेपर में, जिससे कि दोस्तों यह मॉडल पेपर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका? दोस्तों आपको कथन से रिलेटेड, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमने यहाँ पर टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को ही शामिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका यह क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ठीक है, स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का या रविंद्रनाथ टैगोर का? ठीक है, तो दोस्तों उपरोक्त कथन की शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन दिया गया है दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह कथन दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से रट के जाइएगा, क्वेश्चन आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलता है। डेविस आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया है? जांच प्रशिक्षण, अग्रिम व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया या अभिक्रमित अधिगम? ठीक है, आपको बताना है कि डेविस आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया है। तो दोस्तों डेविस आशुबेल के द्वारा अग्रिम व्यवस्था के शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अग्रिम व्यवस्था। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और प्रबल संभावना दोस्तों कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि, प्रयोगात्मक विधि, मनोभौतिक विधि या आत्मनिष्ठ अंकन विधि? ठीक है दोस्तों, जिस विधि के अंतर्गत उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना, याद रखिएगा दोस्तों, वो विधि आपकी प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि है वो, जिसके अंदर उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर, डार्विन, शिन या स्टर्न? ठीक है, आपको बताना है कि अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों याद रखिएगा, यह जो पुस्तक है वो लिखी गई है डार्विन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा डार्विन। ठीक है ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि शिक्षा तकनीक को किसके द्वारा 3 भागों में बांटा गया है? गेट्स, कॉल्विन, लैंगफील्ड या लुम्सडेन? ठीक है, शिक्षा तकनीक को जिसके द्वारा 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा 3 भागों में जिसके द्वारा शिक्षा को बांटा गया है दोस्तों, वो लुम्सडेन के द्वारा बांटा गया है। किसके द्वारा बांटा गया है? लुम्सडेन के द्वारा बांटा गया है शिक्षा तकनीक को 3 भागों में। ठीक है ना, याद रखिएगा। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक या वैज्ञानिक? ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि शिक्षण सूत्रों का जो आधार है ना, वो मनोवैज्ञानिक होता है। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है शिक्षण सूत्रों का आधार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास एवं वृद्धि है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है ना, बार बार रिपीट हुआ, आपको बता दे रहा हूँ, रट के जाइएगा। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो विकास और वृद्धि होते हैं ना दोस्तों, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं विकास एवं वृद्धि। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। ठीक है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास जो है वो साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? हॉल हॉल ने दिया है ये कथन, स्किनर ने, क्रो एवं क्रो ने या स्ट्रैंग ने?
ठीक है। तो सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास दोनों एक साथ चलते हैं या साथ साथ चलते हैं, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया दोस्तों वो है क्रो एवं क्रो के द्वारा। ठीक है, क्रो व क्रो के द्वारा यह कथन दिया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? ठीक है, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? निरोधात्मक पहलू में, सकारात्मक पहलू में, संरक्षणात्मक पहलू में या उपचारात्मक पहलू में? ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने की विधियां बताई जाती है वो है दोस्तों संरक्षणात्मक पहलू। ठीक है, कौन सा पहलू है? संरक्षणात्मक पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? बताना है आपको कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है ना उन्हें 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है? ठीक है, ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थार्नडाइक ने या वुडवर्थ ने? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मूल प्रवृत्तियों को जिन्होंने 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है वो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों मैकडूगल। ठीक है, कौन है? मैकडूगल है वो मनोवैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एवं क्रो, रॉश, वुडवर्थ या गॉल्टन? ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सुजनन शास्त्र के पिता के नाम, ठीक है, इनका नाम जिससे जुड़ा है वो है दोस्तों गॉल्टन। किसका नाम जुड़ा है? गॉल्टन का नाम जुड़ा है सुजनन शास्त्र के पिता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये भी है। ठीक है ना, आपको एक भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के बाहर का हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए सिलेक्टेड टॉप मोस्ट एमपी और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों जिससे मॉडल पेपर आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? ठीक है, अब आपको बताना है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसके द्वारा की गई है? कैनन, क्रेशमर, यूंग या स्प्रेंजर के द्वारा? ठीक है, तो दोस्तों ये की गई है कैनन के द्वारा। ठीक है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा है दोस्तों वो कैनन के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 12th नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ठीक है, रॉश, मन, डम्बिल या मैकडूगल? ठीक है, तो दोस्तों यह कथन दिया गया है ना, ये कथन दिया गया है डम्बिल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? डम्बिल ने कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा डम्बिल का। कौन से अवयव को सुकराती विधि भी कहा जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, कि किस अवयव को या कौन से अवयव को सुकराती विधि भी कहा जाता है? अन्वेषण अवयव, प्रश्नोत्तर अवयव, योजना अवयव या समीक्षा अवयव? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस अवयव को सुकराती विधि भी कहा जाता है वो अवयव है दोस्तों आपका प्रश्नोत्तर अवयव। ठीक है, किस अवयव को कहा जाता है? प्रश्नोत्तर अवयव को कहा जाता है सुकराती विधि भी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना। अब आपको बताना है दोस्तों कि क्रो एवं क्रो के अनुसार है ये। ठीक है, अधिगम क्या है? किसे प्राप्त कर लेना अधिगम है? मात्र ज्ञान को प्राप्त कर लेना अधिगम है, मात्र अभिवृत्ति को, ज्ञान और अभिवृत्ति दोनों को, या अनुभव को? तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार जो अधिगम है ना दोस्तों, वो ज्ञान और अभिवृत्ति दोनों को प्राप्त करना है। ठीक है, क्रो एवं क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति दोनों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान एवं अभिवृत्ति। ठीक है, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में या उपरोक्त सभी में। ठीक है, सभी को पता है कि दोस्तों जो अधिगम होती है वो जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो कहाँ कहाँ कंप्लीट होती है?
कहाँ कहाँ पूर्ण होती है? विद्यालय में भी पूर्ण होती है, हमारे समाज में भी होती है और हमारे परिवार में भी होती है। तीनों ही जगह अधिगम जो होती है, ये अधिगम जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तीनों ही जगह पूर्ण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी में, विद्यालय में भी, समाज में भी और परिवार में भी। ठीक है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। देखिए, आपको कथन से रिलेटेड दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछा ना जाए या पूछा ना गया हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपको कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको भी पता है दोस्तों, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रख के जाइएगा। यह कथन जो है क्रो एवं क्रो का है। ठीक है, कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन दिया गया है क्रो एवं क्रो के द्वारा। ठीक है ना। कौन सा घटक सूचना प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ठीक है, जीवन पर्यंत स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या कार्य स्मृति। ठीक है, तो दोस्तों जो घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है ना, वो है दोस्तों जीवन पर्यंत स्मृति। ये जो है सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। बाकी आपका अल्पकालीन, दीर्घकालीन और कार्य स्मृति, ये तीनों स्मृति आपके सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा जीवन पर्यंत स्मृति। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? गैरिसन, गैसेल, स्टैनली हॉल या थॉर्नडाइक। ठीक है, तो दोस्तों स्टैनली हॉल को, ठीक है, याद रखिएगा, स्टैनली हॉल को ही किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। रट के जाइएगा, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, मध्य किशोर अवस्था या पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है, दोस्तों विद्रोह की जो भावना है ना, इसकी प्रवृत्ति जिस अवस्था में से संबंधित होती है दोस्तों, वो है आपकी पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कई लोग मध्य किशोर अवस्था आंसर लगा देते हैं। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा सीधा आंसर पता होना चाहिए कि विद्रोह की जो भावना है वो पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित है। ठीक है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है बढ़ती आयु, क्षमता का विकास, शारीरिक विकास या अधिगम पूरा होना। ठीक है, तो दोस्तों परिपक्वता का दूसरा नाम जो है, ठीक है ना, वो है दोस्तों क्षमता का विकास। ठीक है, क्षमता का विकास ही परिपक्वता का दूसरा नाम है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, संयुक्त कोशिका में जो टोटल गुणसूत्र होते हैं ना, वो 46 होते हैं, अर्थात उसके जो जोड़े हैं वो कितने जोड़े बनेंगे? 23 जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं वो 23 होते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ याद रखना है दोस्तों कि आपको जोड़े पूछा गया है या केवल गुणसूत्र पूछा गया। ठीक है, अगर आपको जोड़े पूछा जाता है तो आप 23 आंसर लगाएंगे और केवल गुणसूत्रों की संख्या बोलेगा तो 46 लगा कराएंगे। ठीक है ना, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पे किए हैं? बर्दाइमर, मैस्लो, एबिंगहॉस या हल ने। ठीक है, तो दोस्तों विस्मरण के प्रयोग जिसने स्वयं पर किए थे वो हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, एबिंगहॉस ने। ठीक है ना, एबिंगहॉस ने विस्मरण के जो प्रयोग है वे स्वयं पर करके देखे थे या स्वयं पर किए थे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग या पावलोव। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है ना दोस्तों, वो प्रतिपादित किया गया था पावलोव के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? पावलोव द्वारा सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन का उपयोग पर बल दिया गया है? ठीक है, ये कुछ नहीं है, किस संप्रदाय में, आपको बताना है कि किस संप्रदाय या वह संप्रदाय कौन सा है जिसमें तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दोनों ही विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा संप्रदाय है दोस्तों? याद रखिएगा, व्यवहारवाद है।
ठीक है। व्यवहारवाद संप्रदाय में ही तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दोनों ही विधियों के उपयोग पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। ठीक है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में रट के जाइएगा, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल एग्जाम में। एक नंबर आपका कहीं भी नहीं गया है दोस्तों, आसानी से आप एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। रट के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मध्यमान कहते हैं, बहुलांक कहते हैं, मध्यांक कहते हैं या मानक विचलन कहते हैं। तो दोस्तों दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, ठीक है ना, उसे दोस्तों बहुलांक कहते हैं। ठीक है, या बहुलक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा बहुलांक। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह पुनर्बलन पर आधारित है या यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। ठीक है दोस्तों, समस्या समाधान स्थिति के लिए जो संज्ञानवादी मानते हैं ना कि यह एक किस प्रकार की प्रक्रिया होती है दोस्तों, यह एक चिंतन प्रक्रिया है, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। ठीक है, या संज्ञानवादियों का ऐसा मानना है समस्या समाधान स्थिति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? अनुकूलित अनुक्रिया का, बहुक्रिया का, आंशिक क्रिया का या पाठ्य क्रिया का? ठीक है, तो दोस्तों पावलोव द्वारा अधिगम के जो सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया दोस्तों वो किया गया है अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को। ठीक है ना, याद रखिएगा, पावलोव द्वारा अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है क्या कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन? ठीक है, तो दोस्तों परिवेश की कोई वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का जो प्रयास करता है उसे दोस्तों उद्दीपक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उद्दीपक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा उद्दीपक। ठीक है ना। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना दोस्तों कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया है ना उसे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत से भी जाना जाता है, या अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो दिया गया अधिगम सिद्धांत है उसको अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया ही है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? सिम्पसन, डॉक्टर मैके, योकम या वुडवर्थ? ठीक है दोस्तों, उपरोक्त कथन जो है वो दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। यह कथन वुडवर्थ द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? विशिष्ट से सामान्य, एक पार्श्वीय, बाहर से भीतर या शीर्षपदीय? ठीक है, तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति में विकास का जो प्रतिमान होता है ना वो दोस्तों शीर्षपदीय क्रम में अनुसरण करता है। ठीक है, किस पद में अनुसरण करता है दोस्तों? शीर्षपदीय अनुक्रम में, शीर्षपदीय क्रम में अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण करना, कल्पना करना या चिंतन करना? ठीक है दोस्तों, किसी भी दूसरे व्यक्ति के अगर बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं ना हम तो हमें कहा जाएगा दोस्तों, क्या कहते हैं इसे? अनुकरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अनुकरण करना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा अनुकरण। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में अगर सहायता करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? रट के जाइएगा एग्जाम में,
सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहा जाता है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार का सीखने में अगर सहायता करते हैं तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगर सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में अगर कोई असफल होता है, या स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है दोस्तों, उसे याद रखिएगा, विस्मृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मृति कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर पढ़ा है तो आपको इजी है आपके लिए, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको याद रखना है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि का बालक माना जाता है, श्रेष्ठ बुद्धि का, क्षीण बुद्धि का या सामान्य बुद्धि का। ठीक है, तो दोस्तों टर्मन के अनुसार अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि जो है वो 90 से 100 के बीच में है, ठीक है, तो दोस्तों वह बालक किस कैटेगरी में आएगा? सामान्य बुद्धि। ठीक है, वह बुद्धि सामान्य बुद्धि का बालक माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, आपको जिस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा काम क्या होता है? हर तरह के क्वेश्चन को कवर करना हमारा काम होता है, जिससे कि दोस्तों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आपसे ना बने, ऐसा ना हो। ठीक है ना, हर तरह के आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनने चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम हर तरह के क्वेश्चन को कवर अप करके आपके सामने लेकर आते हैं मॉडल पेपर के थ्रू। ठीक है, आपको बताना है कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहा जाता है? दोस्तों रट के जाइएगा, एग्जाम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अधिगम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है? प्रतिवर्ती क्रिया, विकास, वृद्धि या प्राथमिक अभिप्रेरणा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम है जो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो अधिगम से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है? ठीक है, तो वो है दोस्तों विकास। ठीक है, विकास जो है वो अधिगम से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, विकास। ADHD है अवधान विकृति, वाणी विकृति, पठन विकृति या गणन विकृति। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो ADHD है वो किस प्रकार की विकृति है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ADHD जो है ना वो अवधान विकृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, अवधान विकृति। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है या स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुवांशिकता को स्थिर, ठीक है, अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, स्थिर। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, सृजनात्मकता याद रखिएगा दोस्तों, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं। आपको बताना है कि जो जी कारक है इसका अर्थ क्या होता है स्पीयरमैन की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, सामान्य बुद्धि, अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो ठीक है, स्पीयरमैन परिभाषा के जो कारक जी है ना दोस्तों, उसका अर्थ होता है सामान्य बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? सिगमंड फ्रायड ने, पावलाव ने, डब्ल्यू वुंट ने या वॉटसन ने। ठीक है, तो दोस्तों मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी ना वो स्थापित की गई थी डब्ल्यू वुंट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट। ठीक है ना, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन।
ठीक है। तो दोस्तों गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला रखी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, वो रखी गई थी मैक्स वर्दीमर के द्वारा। ठीक है, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला है वो वर्दीमर के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड याद रख के जाइएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया है? बुद्धि के समान अर्थ में, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के समान अर्थ में, केवल सृजनात्मकता के समान अर्थ में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का जो प्रयोग है ना, वो जिसके समान अर्थ हेतु प्रयोग किया गया दोस्तों, वो किया गया है सृजनात्मकता के। ठीक है, गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन का जो प्रयोग है वो केवल सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें काफ़ी लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड लगा के जाते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको याद रखना है केवल आपका आंसर सृजनात्मकता होगा। ठीक है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अनुवांशिक, नैतिक, सामाजिक या शारीरिक भूमिका। ठीक है, तो दोस्तों वाइगोत्स्की जो थे वो बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से जिस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे दोस्तों, वह कारक है आपका शारीरिक। ठीक है, शारीरिक भूमिका पर महत्वपूर्ण बल दिया जाता था वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है दोस्तों वो किसे जाता है? जॉन डी मेयर, पीटर सेलावे या डैनियल गोलमैन को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि को जो लोकप्रिय, ये लोकप्रिय, ठीक है ना, लोकप्रिय हो गया है, लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, डैनियल गोलमैन को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? डैनियल गोलमैन को श्रेय जाता है संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का। 49 नंबर क्वेश्चन है, बालक की अभिवृत्ति जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रॉगमैन का, वीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का, गैसल का। ठीक है, तो बालक की अभिवृत्ति जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन दोस्तों जिसके द्वारा दिया गया है वो है क्रॉगमैन। ठीक है, क्रॉगमैन के द्वारा यह कथन दिया गया है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, चयन के सिद्धांत का संबंध है सुकरात से, डार्विन से, प्लेटो से या रूसो से? तो दोस्तों चयन के सिद्धांत का जो संबंध माना जाता है सीधा सीधा दोस्तों वो डार्विन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा डार्विन।